हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी और उम्मीद करता हूं जो ये मैथ्स की सीरीज चल रही है आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन है, यानी शॉर्ट में आपकी तैयारी है आपकी। ठीक है, तो एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चल रही थी, उसके हम आपको 4 चैप्टर प्रोवाइड करा चुके हैं और आज तैयारी है हमारे 5वें चैप्टर की। तो बने रहिए मेरे साथ और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा चैनल है एचबी टीचिंग ट्रैक। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो है बेल भी आप ऑन कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको जो है स्पेशल क्लास मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एपी। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं और जानेंगे कि इसमें हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो तेजी से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर आपका। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, मैं कुछ जरूरी बातें बताना जरूरी समझता हूं, ताकि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको भी बात समझ में आ जाए। ठीक है, और जिसने पढ़ा होगा उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, देखिए कुछ कीज पॉइंट हैं आपके। सबसे पहले तो एपी का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लीजिए, A1 A2 A3, और ऐसे करते 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 आपके कंटिन्यू बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने लास्ट वाले नंबर को कहा AN। N क्या है? यहाँ पर एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, डिफरेंस कॉमन हो, बिल्कुल इक्वल, जैसे 2, 5, 8, 11। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक में जाने में भी 3 का गैप है, यहां पर भी 3 का गैप है और यहां पर भी 3 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी आपकी हो जाती है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरी बात, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ए होता है हमारा पहला पद, पहले पद को हम A1 भी कह सकते हैं और AB फर्स्ट टर्म। D4 होता है डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं इसको। और N पद होता है हमारा AN। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर। एक N पद निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है आपका, AN इज इक्वल A प्लस N-1D। और फिर आपको पता होना चाहिए N पदों का योग निकालने का फॉर्मूला, जो कि ये होता है यानी सम ऑफ टर्म्स, N टर्म्स। N टर्म्स का जो योग होगा आपका ये होगा SN। N/2 2A प्लस N-1D। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ज्यादातर आपके ये यूज होंगे, इनको अच्छे से मगअप कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है और कैसे हम निकालेंगे। देखिए, एक एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 डैश, और आपसे पूछा है 30वां पद। तो कोई सा भी पद निकालना हो, आपके पास हमने एक फॉर्मूला दिया है, AN इज इक्वल A प्लस N-1D, यानी n पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां हमें क्लियर है कौन सा पद निकालना, 30वां पद। तो A30 बन जाएगी टर्म, और A30 का जो फॉर्मूला ओपन होगा, ट्रिक ओपन होगी, वो हो जाएगी 29D, क्योंकि एक ही जगह A आएगा। N-1 का मतलब है n में से 1 लेस कर दो। n है हमारे पास 30, तो 30 में से 1 घटा देंगे तो 29D बनेगा, यानी जो भी टर्म होगी उससे यहाँ 1 कम आएगा D में। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सा भी पद निकालना हो आपको, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्या A क्या है हमारे पास और D क्या, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो A हमारे पास है 10, 29 इंटू D, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस निकालने का तरीका होता है आपका, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटा दो। जैसे देखिए जरा, 7 में से मैं लेस करूंगा 10 और मेरे पास आएगा -3, तो -3 जो है डिफरेंस हो जाएगा आपका। -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 10 प्लस माइनस माइनस, और 29 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 87 आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करोगे तो आपको मिलेगा 77। तो 77 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन सी इज राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया जरा देख लीजिए। फिर से एक एपी दे रखी है और आपसे कहा है क्या इसका कौन सा पद 78 होगा। तो जब भी आपसे ऐसे कहें कौन सा पद, तो आप मान लीजिए n वां पद, यानी n वां पद 78 होगा आपका। ठीक है, तो कौन सा पद 78 होगा आपका? 78, हमने मान लिया n वां पद। ठीक है,
ये हमने मान लिया कि nवा पद जो है 78 आपका हो जाएगा। अब nवे पद का फॉर्मूला खोल लीजिए और यहाँ हमें जो निकालनी है वैल्यू n की, यानी n की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पद 78 है, और वो nवे पद से ही मिलेगी आपको। सही है, चलिए देख लेते हैं। an इज इक्वल होता हमारा a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, an की वैल्यू हमारे पास क्लियर है 78, लास्ट वाला पद जो है 78 मान लिया हमने। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, ap का जो पहला पद होता है आपका वो a होता है। सही है, और n हमें निकालना है क्योंकि क्लियर नहीं है हमें, और d कितना डिफरेंस निकालने का तरीका हमने बताया, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म लेस कर दो। तो 8 में से अगर आप 3 हटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 5। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकलेगा, 8 में से 3 लेस करके तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू हो गई आपके पास 5। चलिए आगे बढ़ते थे। 78 3 5 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n और 5 बन जा 5। अब n की वैल्यू निकालनी है तो आपको n वाली टर्म रोक लीजिए, बाकी नंबर इधर ले आइए। तो मैं साइड बदल कर लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5n और 3 में से 5 लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और ये हो जाएगा 78। 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा आपका, तो 5n इज इक्वल हो जाएगा 80 और n की वैल्यू आपको मिलेगी 16। क्या ऑप्शन में 16 है? हाँ बिल्कुल है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा सॉरी, आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ये मैं बोल सही रहा हूं, ये टिक गलत लग गया आपका, तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक एपी दे रखी है और इससे कह रहे हैं इसका 30वां पद है, यानी कि 30वां पद निकालना, यानी 30 जो है टर्म निकालनी है हमको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a30। तो a30 का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, अभी पीछे भी ओपन किया था, a प्लस 29d। a की वैल्यू कितनी है 10, 29 इंटू डी। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वही सेम क्वेश्चन है आपका, -3 ही डिफरेंस है यहाँ पर आपका, तो आंसर इसका वही 77 आ जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने पीछे किया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा देख लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कहा गया आपसे, एपी दे रखी है। अब आप जो है फ्रैक्शन को देख के घबराएंगे नहीं, फ्रैक्शन भी एक नंबर ही होता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसका कह रहे हैं 11वां पद है, यानी 11th टर्म पूछिए आपसे, यानी कि आपसे क्या पूछा है, a11। तो a11 निकाल लेंगे आप। चलिए देखिए a11 का फॉर्मूला क्या ओपन होगा आपका, a प्लस 10d। ठीक है, a प्लस 10d हो जाएगा आपका। a कितना हमारे पास -3 प्लस 10 इंटू डी। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू निकालने का मैंने सिंपल तरीका बताया, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म लेस कर दो, चाहे वो टर्म कुछ भी हो। चलिए इधर निकाल लेते हैं हम साइड में इसको। आगे वाली टर्म है माइनस की हाफ, और माइनस के हाफ में से लेस करना है आपको -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब डबल माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए प्लस का 3 और माइनस का हाफ है, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा 2.5 का, और प्लस का 2.5 होगा क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 2.5। अब उसको 5/2 भी लिख सकते हैं और 2.5 भी लिख सकते हैं आप। -3 आप 10 की और 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और ये 3 इसमें से लेस हो जाएगा, 22 आ जाएगा आपका आंसर। क्या ऑप्शन में 22 है? जी सर बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है, यानी कि सेकेंड टर्म आपकी कितनी है 13, उसके बाद कहा है फिफ्थ टर्म जो है 25 है, यानी कि 5वां पद जो है आपका वो 25 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया था कि कोई सा भी पद निकालना हो तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, तो पहले आप ए और डी निकाल लीजिए। ए और डी की तो दे तो नहीं रखा नहीं है ना, एपी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसी से इक्वेशन बनाएंगे और दोनों की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं इधर ले आता हूं इसको, ए सेकेंड की जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस 1d। ठीक है, दूसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1d। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है,
देखिए मैं इसके नीचे को लिख देता हूं आपको, a2 की जगह मैं लिख सकता हूं a प्लस 1d इज इक्वल 13। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, एक यहां से बन जाएगी a प्लस 4d, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म है आपकी तो 4d हो जाएगी। अब आपने पढ़ा होगा दो चर वाली रैखिक समीकरण, तो एक तरीके से दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई आपकी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इनको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर नीचे रख के हम इनको। ये आपकी मान लो हमने पहली इक्वेशन हो गई, और a प्लस 4d इज इक्वल 25, ये आ गई आपकी दूसरी। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, घटाने पर लिख देंगे माइनस माइनस माइनस, तो a कैंसिल हो जाएगा, d में से 4d लेस करेंगे माइनस का 3d हो जाएगा, और 13 में से 25 लेस करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा 12, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 4। अब डिफरेंस मिल गया है आपको, तो आप फर्स्ट टर्म भी आराम से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से, जैसे x की वैल्यू निकालते थे फिर y की, तो ऐसी d निकल गया तो a निकाल लीजिए। देखिए मैं पहली वाली टर्म से निकाल रहा हूं, पहली इक्वेशन से। किससे निकाल रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट से। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमें मिल चुकी है 13, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 उधर जाकर लेस हो जाएगा। तो a भी मिल चुका आपको और d भी मिल चुका। अब पूछ लो क्या पूछ रहे हैं आप, आपसे पूछा गया 7वां पद, तो देखिए a7 निकालेंगे, तो a7 का फॉर्मूला खुलेगा a प्लस 6d। a हमारे पास कितना है सर, 9, 6 इंटू d कितना निकाला अभी हमने 4। अब देखिए हो जाएगा 9 प्लस, और 6 4 जा कितना हो जाए 24। अब 24 में अगर आप कितना जोड़े 9, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 33। क्या 33 आंसर है, जी सर बिल्कुल है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33। तो 33 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका। अच्छा उसी में एक क्वेश्चन और है उसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे आपके, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक एपी दे रखी है, और एपी देने से आपको क्या 2 चीजें मिल जाती हैं, ए और डी क्लियर हो जाता है। कह रहे हैं कौन सा पद 210 होगा, देखो फिर से वही, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के आसपास ही सवाल आपका घूमता रहेगा। तो कौन सा पद, तो हमने कह दिया एनवा पद, तो ए एन जो है हमारा कितना होगा 210 होगा, ठीक है सर। अब n का मान निकालना है, तो n का मान निकालेंगे, इसकी इक्वेशन ओपन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल 210। देखिए n का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू ओपन कर दी। क्या a हमारे पास है, जी सर बिल्कुल है। n हमें निकालना है, पद का पता करना कौन सा पद है, और d कितना हो जाएगा भाई। d निकालने का हमने आपको तरीका बता ही दिया है कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म लेस कर दो, और 42 में से 21 घटाएंगे तो मैं समझता हूं 21 ही आएगा, ठीक है। तो d भी आपको मिल चुका है, कितना हो गया आपका 21। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 21 की n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर तो ये 21n हो जाएगा जब n से मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो 21n और फिर माइनस का 21 है, यहाँ पर भी 21 है, और यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर आपका 210 हो जाएगा। देखिए 21 से 21 लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 21n, और 21n बचेगा तो ये 20 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें n की वैल्यू 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो 10वां पद जो होगा आपका वो 210 हो जाएगा। यानी अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें, जैसे कि 4 आ गई, फिर 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, 9, ऐसे करते करते 10वां जो पद आ जाएगा वो 210 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक एपी का सारबंतर 5 है। सारबंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि 5 डिफरेंस दे रखा है, और एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। किसकी वैल्यू पूछी है, a18 माइनस a13, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं इसकी हम वैल्यू। देखिए a18 का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो होगा a प्लस 17d, कितना हो जाएगा a प्लस 17d माइनस, फिर a13 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 12d, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आउटसाइड में इसके माइनस है,
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा 17d माइनस का a माइनस का 12d। तो a से a 0 हो जाएगा। 17d में से अगर मैं क्या लेस करूं 12d, तो ये 5d बचेगा हमारा। और d की वैल्यू मुझे दे रखी है 5, और 5 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 25 आ जाएगा। तो क्या 25 है हमारे पास? जी बिल्कुल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी यहीं पर है आपका, कहीं दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया सारबंतर क्या। अब सारबंतर पूछा हमसे, वहां पर दे रखा था, यहां पर पूछा, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। अब इसका रिलेशन था, उसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि वैल्यू डी निकालेंगे तो इक्वेशन बनना जरूरी है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डी पूछा है यहां पर और एक इक्वेशन दे रखी है, इसी को ओपन कर दो। A18 माइनस A14 इज इक्वल 32। A18 की फॉर्मूला ओपन करोगे तो हो जाएगा 17D। उसी तरीके से A14 का ओपन करोगे तो A प्लस 13D। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, या डायरेक्ट आप दोनों माइनस में भी कर सकते हैं। फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों टर्म जो है माइनस की हो जाएंगी। A से A खत्म हो जाएगा, 7D में से 13D लेस करोगे तो ये बचेगा आपका 14D, और 14D इज इक्वल हो जाएगा 32। और अब आप D की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता ही है कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 4 इधर डिवाइड कर देगा इसको, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 8। ठीक है, 8 चौक 32 होता। क्या 8 है? जी बिल्कुल है। आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है। दो समांतर श्रेणी है, इनमें से एक का पहला पद कितना है? माइनस है, और दोनों का जो सारबंतर है एक ही है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? डी मान लेते हैं। और इसका जो पहला टर्म है पहली श्रेणी का -1, और दूसरी श्रेणी के को मान लेते हैं कैपिटल A1, इसका है -8। ये चीज हमें दे रखी है और हमसे पूछा है इन दोनों सीरीज के, दोनों श्रेणी के चौथे चौथे जो पद हैं उनका डिफरेंस आपको बताना है। हम कह सकते हैं सिंबॉलिक तौर पर कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A4 माइनस A4, इनके चौथे पदों के बीच का अंतर, यानी ये टर्म हमें निकालनी है। तो इसी को ओपन कर लीजिए, A4 माइनस A4। ठीक है, अब A4 का अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो होगा A प्लस 3D। इसका ओपन करूं तो कैपिटल A प्लस 3D, क्योंकि D तो सेम है, टर्म अलग अलग है। तो A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D, 3D से 3D लेस हो जाए क्योंकि डिफरेंस सेम है, A माइनस A। अब A की वैल्यू हमारे पास है कितनी? -1 माइनस, और A की वैल्यू है -8, तो -8 तो +8 हो जाएगा। ये -1 में अगर 8 आप ऐड करेंगे तो -7 आंसर आएगा। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? जी सर बिल्कुल है। +7 आएगा, क्योंकि 8 प्लस की जो टर्म है वो बड़ी है हमारी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7, ये वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है यदि किसी एपी के 7वें पद का, ठीक है, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, तो परेशान होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, तो क्वेश्चन कितनी कैसे घुमा दें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। देखो इस टर्म को जो है इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दें। किसी एपी के 7वां पद, तो एपी का जो 7वां पद है हमने A7 कह दिया, 7वें पद का 7 गुना, ये हो गया 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद का, उसके 11वें पद का, यानी कि A11 का, A11 का 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। देखो ध्यान से सुनिए, 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुने के बराबर है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब इनके फॉर्मूले खोल दो, इनके रिलेशन आ जाएंगे, और हमें निकालना क्या? उसका 18वां पद। फिर वही बात आती है, अगर 18वां पद निकालना है आपको, कोई सही पद निकालना है, तो ए और डी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इससे क्या मिलता है आपको। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, 7वें पद का 7 गुना हो गया,
और 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो ठीक है आपका रिलेशन। चलिए मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं इसका। 7 तो आउटसाइड में रह गई, a प्लस 6d, इधर हो जाएगा आपका 11 और इधर खुल जाएगा a प्लस 10d, a प्लस 10d, ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे। अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये हो जाएगा 7a और ये 7 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 होता है हमारा, 11a हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 110d। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से हमारी। और इनको अगर हम एक तरफ करें तो 7a 11a में से घटा देंगे तो बचेगा आपका 4a। ठीक है, और 110 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 110 में से हम क्या घटाएंगे 42, तो इधर बचेगा आपका 8, यहाँ बचा 10, 68 बच जाएगा आपका। ठीक है, 68 बच जाएगा और ये दोनों टर्म इधर जाके घट चुकी हैं तो यहाँ बचा आपका 0। ठीक है, डी भी यहाँ पर आपका साथ में लगेगा क्योंकि डी लगा हुआ है इसके साथ। तो ये एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से आपको। और हमसे इसमें पूछा है 18वां पद। 18वें पद का जो फॉर्मूला खुलेगा आपका वो ये खुलेगा, a18 इज इक्वल a प्लस 17d। लेकिन यहाँ पर आपको a और d की वैल्यू की दिक्कत आ रही है। अब इक्वेशन बन रही है एक, और दो चीज निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन बननी चाहिए। तो शायद स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन बन रही है। 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो उसका 18वां पद होगा। देखिए 18वां पद निकालने के लिए आपको a की और d की जरूरत पड़ेगी, तो शायद ही इसमें स्टेटमेंट अभी इसमें इनकम्प्लीट है, एक ही इक्वेशन बन रही है। इसको अभी देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए हमारे 11वें क्वेश्चन में क्या है, एक एपी दे रखी है। ठीक है, एपी में जो है आपका क्या पूछा, अंश से चौथा पद पूछा है आपसे। तो अंश से जब पूछे तो आप पीछे से सीरीज बनाएंगे, तो पहला पद मान लेंगे आप 49 को। अब 49 से पहले क्या होगा वो हिसाब लगाएंगे। तो पहले ही देखो इधर को किस हिसाब से बढ़ रहे हैं आपका, तो -11 से -8 हुआ, तो कितना बढ़ा, डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। तो -8 में से लेस करेंगे माइनस का 11, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका, तो -8 प्लस 11, तो 3 का डिफरेंस हो रहा है। यानी ऐसे चलोगे आप तो 3 बढ़ेगा, तो इसका मतलब उल्टे चलोगे तो 3 घटेगा। तो घटाते हुए चलते रहे आप। 49 में से 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, फिर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43। तो ये इस तरीके से आपकी एपी बन गई। यानी जब भी अंत से कहें तो पलट के एपी बना लो आप। अब पूछ लो कौन सा पद पूछ रहे हैं आप, तो हमसे कह रहे हैं चौथा। तो फोर्थ टर्म निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, a की वैल्यू हमारे पास 49 हो जाएगी प्लस 3 इंटू डी, और डी हमारा हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और 49 में से 9 लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। तो क्या हमारा 40 आंसर है? जी सर बिल्कुल है। तो 40 आपका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 है तो तुरंत लिख देते हैं ये हो गई आपकी ए की वैल्यू, और सारवंतर कितना है यानी डिफरेंस कितना 2 डी दे रखा, उसके प्रथम 6 पदों का योग। अब आ गया योग वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्या nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी n पदों का योग होता है आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a n-1 और ये d। लेकिन Sn, अब n की वैल्यू क्लियर है कितने 6 पदों का हमें निकालना, तो S6 खोल देंगे हम, तो n/2 की जगह हो जाएगा 6/2 2a प्लस 6 n-1 हो जाएगा 5 6 को लेकर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका छठे पद का, यानी 6 पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये बन गया आपका। चलिए अब कुछ नहीं बचा आपके पास, हो ही चुका है आपका काम। a की वैल्यू आपको क्लियर है, a की वैल्यू -5 कितनी है आपकी -5, और 5 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 2, तो जरा देख लें यहां आएगा 3, ये हो जाएगा आपका -10 और +10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब 10 एक प्लस का एक माइनस का तो 0 हो जाएगा, और 0 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आएगा। तो ऑप्शन पहला ही वाला आपका सही बैठ रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, फिर से एक एपी दे रखी है, 16 पदों का योग पूछा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी S6 पूछा था, अब S16 पूछ लिया, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है इसमें, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही।
अब 16 है तो क्लियर है n की वैल्यू, तो ये 15 हो जाएगा। एक कम कर देते हैं d की वैल्यू। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 8, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 15 इंटू डी, डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 4। ये ध्यान रखेंगे कम होता है तो माइनस का होता है और ज्यादा होता है तो अब कम होता जा रहा है। तो 4 का तो डिफरेंस क्लियर है, लेकिन कम हो रहा है तो माइनस। अब ये हो जाएगा 20 और ये माइनस का 60 है ना, 15 चौक 60, ठीक है। अब 8 हो जाएगा आपका, 20 में से 60 लेस करेंगे तो माइनस का 40 और 8 चौक होता है आपका 32, तो माइनस का 320। क्या आंसर है हमारे पास? जी सर बिल्कुल है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, n वा पद दे रखा है और n पदों का योग दे रखा है और हमें यहाँ निकालना है। अच्छा यहाँ n निकालना है आपको, मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में है n बराबर है, यानी n किसके बराबर है ये पूछा है। चलिए तेजी से हम निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए आपके पास देखो फॉर्मूला है, एक तो n वा पद है तो एक इससे इक्वेशन खुल जाएगी और एक Sn, तो दोनों से इक्वेशन खोल दो तेजी से। n वा पद होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। n वा पद कितना दे रखा 20, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इसकी वैल्यू है आपके पास तो इसकी वैल्यू लगा दें हम। इसकी वैल्यू आप लगा देंगे कितनी, 20। क्या गड़बड़ हो गई, ये एक तो इरेजर पता नहीं क्या करती है, कभी छोटी आ जाती है कभी बड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है, n वा पद दे रखा है और n पदों का योग दे रखा और यहाँ हमें n निकालना, साइड में वहां n लिखा हुआ है, n बराबर है यानी n किसके बराबर है ये करना हमें। तो जब भी आपको जो भी टर्म दे रखी है उसका फॉर्मूला खोल देते हैं, उसी से काम बन जाएगा आपका। तो n वा पद खोलेंगे आप तो an का फॉर्मूला खोलेगा a प्लस n माइनस 1 d और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 20 रख देंगे हम। a की वैल्यू हो जाएगी 1 हमारी और n का भी मान पता नहीं है और d का भी मान पता नहीं है। देखिए एक बार में इस पूरी की टर्म की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1 इधर लेस हो जाएगा 19 आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब Sn का फॉर्मूला खोल दीजिए यहाँ पर। Sn का फॉर्मूला क्या खुलेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। देखिए Sn की वैल्यू हमारे पास है 399, कितनी है आपकी 399। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, 2 इंटू a तो 1 आ जाएगा और इस पूरी की टर्म की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 19, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं प्लस 19, ठीक है। ये 2 इसे डिवाइड में से हटा देंगे इसको, तो यहाँ बचेगा आपका इधर की साइड में n और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 19 और ये 2 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और फिर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 798 बैठ जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 21n। तो अगर आप n रोकेंगे तो 79 इसको डिवाइड कर देगा, वो 21 798 को, तो जो ये 21 था आपका ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 798 को 21 से, ठीक है। तो 3 टाइम जाएगा इसमें 63, फिर कितना बचेगा आपका 16, 8 उतार लेंगे और ये 8 बार चला जाएगा पूरा, यानी आपका n की वैल्यू 38 आ जाएगी, सही है। तो 38 है ऑप्शन में, जी हाँ हो गया आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 और 15 में हमसे कहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालिए। जब भी इसमें क्वेश्चन आ जाए गुणज वाला तो उसकी टेबल काउंट कर लेनी है आपको, ठीक है। पहले एपी बना लो इसकी। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज, तो एक तो 3 हो जाएगा, ये a5 हो जाएगा, a पहली टर्म हो जाएगी a1, फिर 3 2 जा कितना होता है 6, 3 3 जा 9 और फिर 3 4 जा 12। आप 3 टर्म भी ले लेंगे जब भी आपका काम चल जाएगा। ये बन गई आपकी एपी। अब इसके प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि S5, तो S5 का फॉर्मूला खुलेगा 5/2 2a प्लस 4d, क्योंकि अब हमें क्लियर है कि n की वैल्यू कितनी है 5 है हमारे पास, तो ये 5/2 2 इंटू a की जगह हम कितना रखेंगे 3 प्लस 4 इंटू d
डी की जगह कितना रखेंगे, जो पहाड़ा पड़ा है आपने जिसका गुणज है वही डिफरेंस है। 3 का गुणज है तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का गुणज है तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 3 का फर्क आ जाएगा, वरना 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यही आपका डिफरेंस भी हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 3 जा 12, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो 9 आ जाएगा, और 9 5 से कितना होता है आपका 45, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 9, और ये हो जाएगा हमारा 45। क्या 45 है हमारा ऑप्शन? जी सर है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको पता ही लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है आपका होमवर्क में होता है। तो नजर डाल लीजिए, इसमें एक सीरीज दे रखी है और उसके 12 पदों का योग निकालना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द S12 इन दिस क्वेश्चन, यानी S12 निकालना है आपको, ठीक है। एपी दे रखी है तो सबसे अच्छी बात है एपी होती है तो हमारे पास सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम दिया था आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाता है, आप मैच कर लिया करें या कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। देखिए एक इक्वेशन दे रखी थी द्विघात समीकरण, क्योंकि हमने लास्ट टाइम द्विघात समीकरण पढ़ी थी और कंडीशन थी दोनों के मूल परिमाण में बराबर हैं यानी समान है, तो k की वैल्यू निकालेंगे। हमने पढ़ा है जब परिमाण में यानी मूल समान होते हैं, इक्वल होती हैं आपके रूट्स, तो विभक्ति का 0 होता है, ठीक है। डिस्क्रीमेंट क्या होता है आपका 0 होता है, और जब विभक्ति का 0 हो जाता है आपका तो हम लिख सकते हैं इसको b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d की वैल्यू ये होती है, इसके इक्वल में 0 रख देंगे। अब b की वैल्यू हमारे पास देखिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, तो b की जगह हम रखेंगे k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर। 4 इंटू a की जगह रखेंगे 2, c की जगह रखेंगे -8 इज इक्वल 0, तो k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 आ गए मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 0, 64 उधर चला जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर जो आपका a है आपका प्लस का है, ठीक है, और c कितना आपका माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये 64 हो रहा है आपका, और 64 होता है स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस का जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसमें जो है 8 ही दे रखा है, तो फिलहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 8 है, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन, और ये था आपका पिछला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्द ही। इसका जो आपका 6 चैप्टर है आपको मिलने वाला है। बने रहिए एचपी टीचिंग ट्रैक के साथ और अपनी मैथ की तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग करिए।